हे एवरीवन, वेलकम टू टेकस्किलिफाई। इस वीडियो में हम फॉरेन की इन अ टेबल इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। व्हाट इज अ फॉरेन की, हाउ टू क्रिएट एंड यूज फॉरेन की, कैस्केड एक्शंस विद फॉरेन की। फॉरेन की इन सीक्वल सर्वर हमने प्राइमरी की ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो अगर हम किसी टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में रेफर करते हैं देन उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि फॉरेन की कैसे होती है और क्या होती है। फॉरेन की रिलेशनशिप क्रिएट करती है बिटवीन टू टेबल्स, और जिस टेबल में हम फॉरेन की बनाते हैं उसको हम चाइल्ड टेबल बोलते हैं। और जो हमारी मेन टेबल होती है जहाँ पर वो फॉरेन की एज अ प्राइमरी की यूज़ हो रही होती है उसको हम पेरेंट टेबल बोलते हैं। तो ये हम अभी देखने वाले हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं हमारे। और जो भी हमारी प्राइमरी की पेरेंट टेबल में होगी वही वैल्यू हम एज अ फॉरेन की चाइल्ड टेबल में यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारे दो टेबल हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। और अगर हम एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की देखें तो एम्प्लॉय आईडी इज़ द प्राइमरी की। और अगर हम डिपार्टमेंट टेबल देखें तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम दो फील्ड है, और ये हमारी डिपार्टमेंट आईडी की प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये यूनिक वैल्यू होगी। यहाँ पर हमने न्यूमेरिक वैल्यू सिक्वेंशियल सेव की है प्राइमरी के लिए 1 2 3 4 5 6, और डिपार्टमेंट आईडी में भी हमने 1 2 3 4 5 ये वैल्यू सेव की हुई है। और डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है यहाँ पर, और सेम वैल्यू रिपीट हो सकती है, ये यूनिक नहीं होगी क्योंकि मल्टीपल हमारे एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। जैसे अगर हम एम्प्लॉय 2 एंड एम्प्लॉय 4 इन दोनों एम्प्लॉय को देखें, मनोज सिंह एंड अरुण ग्रोवर, तो ये दोनों एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 2 यूज़ हुई है। फॉरेन की यूज करने का बेनिफिट ये है कि अगर हम डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को रिनेम भी कर देंगे तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एज ए आईडी रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी 2 मीन्स ह्यूमन रिसोर्स है, और ये हमने एम्प्लॉय 2 एंड एम्प्लॉय 4 इन दोनों एम्प्लॉय के लिए हमने एचआर डिपार्टमेंट यूज किया है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स कर देते हैं तो आईडी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज़ यहाँ पर असाइन रहेगी। अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू यूज की होती तो जितने भी रिकॉर्ड हैं उसमें हमको सेम वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है एचआर की जगह ह्यूमन रिसोर्स। तो इससे हमारी डेटा कंसिस्टेंसी होगी, जो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं सेम वैल्यू यहाँ पर रेफर होंगी। अगर हमको एम्प्लॉय के डेटा के साथ डिपार्टमेंट नेम दिखाना है देन हम ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि हम ज्वाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम सेम टेबल में दूसरे कॉलम के लिए भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एम्प्लॉय टेबल को देखें तो यहाँ पर हमारा एक मैनेजर आईडी कॉलम हो सकता है, और उसमें इन्हीं में से कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी 4 और 6, लेट्स से अरुण एंड अर्जुन दो हमारे एम्प्लॉय हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का अगर मैनेजर एम्प्लॉय आईडी 1 वाला यूज़र होगा दैन यहाँ पर हमारा मैनेजर आईडी फील्ड हो सकता है, और उसमें हमारी वैल्यू होगी 1। यहाँ पर भी 1 होगी, इसके लिए 1 होगी। इट मीन्स इन दोनों का मैनेजर कुमार शर्मा एम्प्लॉय है। जो हमने डिस्कस किया था, मैनेजर आईडी कैन बी ए फॉरेन की रेफरिंग टू एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की। इट मीन्स मैनेजर आईडी एम्प्लॉय आईडी कॉलम को रेफर करेगी। मैनेजर आईडी हमारी फॉरेन की होगी एंड एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की। फॉरेन की डिफाइन करते टाइम हम कैस्केड एक्शंस डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर पेरेंट टेबल का डेटा डिलीट या अपडेट होगा दैन चाइल्ड टेबल में क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। तो इसमें हमारे 4 एक्शंस हैं, कैस्केड एक्शन, सेट नल, सेट डिफ़ॉल्ट एंड नो एक्शन। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमने इस डिपार्टमेंट की वैल्यू को हमने डिलीट किया या फिर अपडेट किया दैन इस टेबल में क्या अपडेट या एक्शन होना चाहिए। अगर हम कैस्केड एक्शन की बात करें तो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल इज ऑल्सो अपडेटेड या डिलीटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 डिपार्टमेंट आईडी को डिलीट कर देंगे इस रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट टेबल से, देन हमारे एम्प्लॉय आईडी 2 एंड एम्प्लॉय आईडी 4 इनका डिपार्टमेंट 2 है तो ये रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये हमारा कैस्केड एक्शन है। इट मीन्स पेरेंट टेबल का डेटा अगर डिलीट होगा देन चाइल्ड टेबल का भी डेटा डिलीट हो जाएगा, एंड अपडेट के केस में कोई चेंज नहीं होगा। सेट नल
जो हमारी पेरेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, उससे अगर हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे देन चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड में नल वैल्यू सेट हो जाएगी। हम सेम एग्जांपल रेफर करेंगे, या फिर हम डिपार्टमेंट आईडी 1 को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉई है, इसकी आईडी 1 है। अगर हम इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे और हमने एक्शन में सेट नल किया हुआ है तो यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, ये वैल्यू नल सेट हो जाएगी। देन है सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट में फॉरेन की वैल्यू इन द रेफरेंसिंग टेबल इज सेट टू डिफ़ॉल्ट। इट मीन्स अगर हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। तो अभी अगर हम बात करें तो नल वैल्यू सेट हो जाएगी इसमें, या अगर हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ाइन की हुई होगी तो वो सेट होगी। एंड देन हमारा लास्ट में है नो एक्शन। इट मीन्स कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेटेड करके एक एरर रेज होगा। इट मीन्स अगर हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करने का ट्राई करेंगे तो डिलीट नहीं करने देगा हमको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये रेफर्ड है आईडी डिपार्टमेंट आईडी 1 या फिर डिपार्टमेंट आईडी 2, और ये एरर रेज होगा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेटेड। ये हम देखेंगे एक बार। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ये हमारा क्रिएट टेबल का सिंटेक्स है, और जब हम टेबल डिफाइन कर रहे हैं या टेबल क्रिएट कर रहे हैं एट द सेम टाइम हम कंस्टेंट भी डिफाइन कर रहे हैं। तो बाकी सिंटेक्स हमारा एज इट इज़ सेम है जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने एक डिपार्टमेंट आईडी कॉलम ऐड किया हुआ है इंट नॉट नल, और इस टेबल में हमने कंस्टेंट डिफाइन किया हुआ है कंस्टेंट देन कंस्टेंट नेम। तो हमारा फॉरेन की कंस्टेंट है तो हमने एफ की एज अ प्रीफिक्स यूज किया है। देन हमारी टेबल नेम इज़ एम्प्लॉय, देन कॉलम नेम इज़ डिपार्टमेंट आईडी। देन यहाँ पर हम फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं तो फॉरेन की हमने यूज किया हुआ है। एंड देन यहाँ पर हमने फॉरेन की जो हमारा कॉलम है वो स्पेसिफाई किया है। एम्प्लॉय टेबल में हम डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बना रहे हैं तो हमने डिपार्टमेंट आईडी मेंशन किया है। एंड देन रेफरेंस में हम पेरेंट टेबल स्पेसिफाई करेंगे, तो हमारा डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी हमारी हम फॉरेन की रेफरेंसिंग कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी टेबल बना रखा है, हमारा ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट करता है। अगर ट्राई करना है तो हम एक बार इस क्वेरी को ट्राई करते हैं विद द न्यू नेम। हम एम्प्लॉय 1 या एम्प्लॉय टेस्ट बना के देखते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और इसमें हमने काफ़ी चेंजेस ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। इसको हम क्वेरी को सेव करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं, एंड देन यहाँ पर हम एम्प्लॉय टेस्ट ये हमने ऑलरेडी बनाई है, तो एम्प्लॉय टेस्ट 1 डिपार्टमेंट आईडी इंट नॉट नल, ये हमने डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की ऐड की हुई है, और यहाँ पर हमने फॉरेन की नेम स्पेसिफाई किया है, देन फॉरेन की कीवर्ड, और यहाँ पर हमने फॉरेन की कॉलम नेम स्पेसिफाई किया है जो डिपार्टमेंट आईडी है। देन रेफरेंसेस में हमने प्राइमरी की टेबल एंड प्राइमरी की कॉलम नेम स्पेसिफाई किया है। तो अभी हमारा डिपार्टमेंट टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो पहले हमको एक डिपार्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्विकली डिज़ाइनर के थ्रू एक न्यू टेबल बनाते हैं, न्यू देन टेबल। देन यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम हम डिपार्टमेंट आईडी देंगे, डिपार्टमेंट आईडी, और इसका हम डेटा टाइप इंट रखेंगे, इंटीजर वैल्यू, और ये हमारा नल नहीं होगा। एंड देन इसको हम प्राइमरी की रखेंगे, राइट क्लिक देन सेट प्राइमरी की। एंड देन हमारा डिपार्टमेंट नेम, और इसको हम वेर केयर 50 रख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम अलाउ नल नहीं रखेंगे, इसमें वैल्यू होगी हमेशा। इसको सेव करते हैं। टेबल नेम में हम डिपार्टमेंट देंगे, डिपार्टमेंट, एंड देन ओके। हमारा टेबल बन गया है। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेबल विजिबल हो जाएगा, डिपार्टमेंट। तो गाइज अब हमारी क्वेरी वर्क करेगी क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट टेबल एग्जिस्ट करता है। डिपार्टमेंट टेबल में हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अभी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें मैंने सिंपली राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज किया हुआ है, और यहाँ पर मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कैसे क्वेरी के थ्रू, इंसर्ट क्वेरी के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वैसे इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ डिज़ाइनर इसके थ्रू, यूआई के थ्रू कर रहे हैं। डिपार्टमेंट आईडी 1, नेम ऑफ डिपार्टमेंट हम यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट देते हैं। देन डिपार्टमेंट आईडी 2, नेम ऑफ डिपार्टमेंट एचआर। देन डिपार्टमेंट आईडी 3, देन यहाँ पर हम अकाउंट्स देते हैं। देन डिपार्टमेंट आईडी 4, और यहाँ पर हम सेल्स एंड मार्केटिंग देते हैं। एंड देन एक लास्ट वैल्यू और ऐड करते हैं, मार्केटिंग की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, मार्केटिंग। एंड देन 5, यहाँ पर हम कस्टमर सपोर्ट देते हैं, कस्टमर सपोर्ट।
एंड देन एरो की डाउन क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हमारी टेबल में 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड देन इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। यहाँ पर 5 रोज आ गई हैं। इस क्वेरी को हम रन करके देखते हैं F5। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ टेबल को हम रिफ्रेश करते हैं। देन यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय टेस्ट टेबल आ गई है test1 और इसमें डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की नॉट नल है। यहाँ पर हमने इसको नॉट नल बना रखा है, इसको हम नल भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ कीज़ में देखेंगे तो फॉरेन की भी आ गई है, फॉरेन की अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी। तो इस कॉलम में हम वही वैल्यूज़ इंसर्ट कर पाएंगे जो हमारी डिपार्टमेंट में वैल्यूज़ होंगी। तो हम डिज़ाइनर के थ्रू सिंपली इंसर्ट करके देखते हैं एक बार। एम्प्लॉय आईडी हम 1 देते हैं यहाँ पर 1, एम्प्लॉय कोड EMP01 एंड फर्स्ट नेम में ललित एंड लास्ट नेम में सिन्हा, फ़ोन नंबर में 10 डिजिट नंबर एंड ईमेल में lalit.sinha@testemail.com एंड डिपार्टमेंट में हम अगर कुछ भी वैल्यू डमी वैल्यू ट्राई करें 10, देन ये वैल्यू अलाउ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें फॉरेन की का एक एरर आ गया है इसमें। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट FK_employee_department ID। द कॉन्फ्लिक्ट occurred in the database employee management system table DBO department कॉलम डिपार्टमेंट ID। तो ये फॉरेन की का हमको एरर आ गया है। अब यहाँ पर हम वैलिड वैल्यू ट्राई करते हैं 1। ये डेटा हमारा सेव हो गया। तो सेम चीज़ हम क्वेरी के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट टू न्यू क्वेरी एडिटर विंडो, हमने इंसर्ट की क्वेरी जनरेट की है। यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू रिप्लेस करते हैं एम्प्लॉय ID 2 एंड देन एम्प्लॉय कोड में हम EMP02 करते हैं EMP02। फर्स्ट नेम में हम कमल लिखते हैं एंड देन लास्ट नेम में हम कमल किशोर एंड देन फ़ोन नंबर में हम 10 डिजिट नंबर पास करते हैं। ईमेल में kamal.kishore@testemail.com एंड देन डिपार्टमेंट आईडी में पहले हम कोई इनवैलिड वैल्यू ट्राई करते हैं, मे बी 9। अभी 9 डिपार्टमेंट आईडी के लिए कोई डेटा नहीं है, एरर रेज होना चाहिए इसमें फॉरेन की का। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो गाइस सेम एरर है जो हमने पहले भी देखा था। इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्टेंट, फॉरेन की का एरर है इसमें। द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम टेबल DBO डिपार्टमेंट एंड कॉलम डिपार्टमेंट आईडी। तो इसमें हम इनकरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं तो फॉरेन की का हमको एरर दे रहा है कि इस आईडी के लिए कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता डिपार्टमेंट टेबल में। और यहाँ पर हम अगर 2 वैल्यू डालेंगे वैलिड वैल्यू, देन ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाएगी। और अगर हम सेलेक्ट करें डेटा, सिंपली सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट 1 F5। यहाँ पर हमारी 2 रो इंसर्ट हो गई हैं जो हमने अभी इंसर्ट किया था। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ID 1 एंड 2 है। इसमें हम एक चीज़ और ट्राई करेंगे। तो एक बार हम ये ट्राई करते हैं कि इसमें नल वैल्यू इंसर्ट होगी नहीं होगी। एम्प्लॉय ID 3, एम्प्लॉय कोड 03 एंड नेम में हम डालते हैं अमित एंड देन यहाँ पर लास्ट नेम में डालते हैं गोयल। फ़ोन नंबर में एज इट इज़ 10 डिजिट नंबर को रहने देते हैं। देन ईमेल आईडी में amit.goyal@testemail.com एंड देन यहाँ पर हम नल वैल्यू ट्राई करते हैं कि नल वैल्यू अलाउ करता है नहीं करता फॉरेन की। एंड देन इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर इसने एरर दे दिया है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम डिपार्टमेंट ID, कॉलम डज नॉट अलाउ नल, इंसर्ट फेल्स। तो हमने इस कॉलम को नलेबल नहीं बनाया हुआ है, अदरवाइज़ ये नल वैल्यू अलाउ कर देता। तो एक बार हम यहाँ पर डिज़ाइन में जाके इस कॉलम को अलाउ नल करते हैं एंड देन ट्राई करते हैं। इसको हम सेव करते हैं। हमने सेव कर दिया इसको अलाउ नल करके एंड देन अपनी क्वेरी को रन करते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर 1 रोज अफेक्टेड, और अगर हम इस डेटा को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट टॉप 1000 रो, तो यहाँ पर हमें नल वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ पर हमने देख लिया है कि डिपार्टमेंट आईडी में हम नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर हमने अलाउ नल किया हुआ है। अदरवाइज इसमें वही वैल्यू इंसर्ट होंगी जो हमने डिपार्टमेंट टेबल में एज अ प्राइमरी की डिफाइन की हुई है। इसमें एक चीज़ हम और देखते हैं, इसमें राइट क्लिक करते हैं, देन डिज़ाइन। सेम चीज़ हम डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की डिज़ाइनर के थ्रू भी कर सकते हैं या रिलेशनशिप में जाके। एंड अभी ऑलरेडी इसमें एक फॉरेन की बनी हुई है क्योंकि हमने डिज़ाइन बनाई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पर प्राइमरी की टेबल है डिपार्टमेंट और कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी। फॉरेन की टेबल है एम्प्लॉय टेस्ट एंड देन डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ से भी हम फॉरेन की बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो एक्शन है इसमें नो एक्शन है, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर चारों वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले हो रही हैं। अगर हमें सिंगल कॉलम को एज ए फॉरेन की ऐड करना हो एग्जिस्टिंग टेबल में, तो हम इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल चाइल्ड टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम एंड देन फॉरेन की। यहाँ पर हम चाइल्ड कॉलम नेम को स्पेसिफाई करेंगे एंड देन रेफरेंसेस, देन पेरेंट टेबल नेम एंड यहाँ पर पेरेंट कॉलम नेम। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कंस्ट्रेंट, यहाँ कंस्ट्रेंट नेम में हमने एफ के एज अ प्रीफिक्स लिया हुआ है, देन टेबल नेम एंड देन कॉलम नेम। देन फॉरेन की में हमने जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है इसका फॉरेन की कॉलम लिया हुआ है जो डिपार्टमेंट आईडी है। देन रेफरेंसेस के अंदर हमने प्राइमरी की टेबल एंड देन कॉलम स्पेसिफाई किया हुआ है डिपार्टमेंट आईडी। तो इस क्वेरी को हम एम्प्लॉय टेबल में ट्राई करते हैं एक बार। एम्प्लॉय, देन न्यू क्वेरी हम करते हैं यहाँ पर, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कंस्ट्रेंट and then constant name fk underscore employee is our table name and then department id is the foreign key column name and यहाँ पर foreign key एंड यहाँ पर हम फॉरेन की आईडी यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज़ डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में हम एज अ फॉरेन की ऐड करना चाहते हैं। देन यहाँ पर हम रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करेंगे एंड यहाँ पर हम डिपार्टमेंट टेबल नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो इस क्वेरी को अगर हम रन करेंगे तो अभी ये हमारा वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारी एम्प्लॉय टेबल में हमने डिपार्टमेंट आईडी कॉलम ऐड नहीं किया हुआ है, अदरवाइज ये क्वेरी हमारी चल जाती। तो वही सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी कॉलम ऐड करते हैं इसको मैनुअली, डिपार्टमेंट आईडी एंड इसका हम डेटा टाइप रखते हैं इंट। इसको हम अलाउ नल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस टेबल में काफ़ी डेटा है, तो अगर हम इसको नॉट नल करेंगे तो ये एरर दे देगा। अगर हम इसको फॉरेन की डिफाइन करेंगे उस टाइम में इसमें एरर आएगा, तो उसको हम एज नल करते हैं एंड देन सेव करते हैं। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें कॉलम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा डिपार्टमेंट आईडी, और इस क्वेरी को हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट। तो गाइस यहाँ पर हमने एम्प्लॉय टेस्ट टेबल में ऑलरेडी एक फॉरेन की बनाई थी विद द सेम नेम, तो हम इसको एक बार मॉडिफाई करते हैं। इसको हम एफ के अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी, इसको हम 1 करते हैं अभी के लिए एंड इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें फॉरेन की रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉलम्स यहाँ पर फॉरेन की इंट नल की का सिंबल, अगर हम कीज़ में देखेंगे तो यहाँ फॉरेन की भी है और यहाँ हमारी प्राइमरी की यूनिक की जो हमने ऑलरेडी ऐड की थी वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमें फॉरेन की कंस्टेंट को डिलीट करना हो तो हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट देन कंस्टेंट नेम। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप कंस्टेंट, देन यहाँ पर हमारा कंस्टेंट नेम है एफ के अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप कंस्टेंट
एंड देन कंस्टेंट नेम हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको हम रन करते हैं F5। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से हमारा फॉरेन की का सिंबल भी डिसअपियर हो गया है, और अगर हम कीज़ में चेक करेंगे तो यहाँ पर फॉरेन की भी रिमूव हो चुकी है। तो गाइज हम इसको दोबारा बनाते हैं इस फॉरेन की को। इससे पहले हम जो हमने न्यू टेबल बनाई थी एम्प्लॉय टेस्ट 1, इसको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय टेस्ट 1 अंडरस्कोर टेस्ट 1। इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। अब हम नया कंस्टेंट ऐड करेंगे तो इसको हम 1 जो हमने सफिक्स ऐड किया था इसको हटाते हैं, एंड देन इसको रन करते हैं F5। यहाँ पर हमारा कंस्टेंट आ गया है, रिफ्रेश। और यहाँ पर हमारी कीज कॉलम में डिपार्टमेंट आईडी एंड देन कीज़ में एफ के एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे फॉरेन की बना सकते हैं, या फॉरेन की क्या होती है, या फिर फॉरेन की को हम कैसे ड्रॉप करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।